दुख क्या होता है? किसी ने कहा भाई सुख में सब अच्छा लगता है वो सुख है। किसी ने कहा कि मतलब जो दुख के बाद सुख आता है तो ऐसा लगता है कि भाई वो पहले वाला दुख था ये सुख है। फिर किसी ने कहा कि भाई सुख के बाद दुख आता है तो लगता है कि भाई पहले वाला सुख था ये दुख है। सब ने अपनी अपनी बातें कहती रही। हजरत राबिया बसरी फरमाती हैं कि जिस अवस्था में सुख दुख का एहसास नहीं हो, जिस अवस्था में सुख दुख का एहसास नहीं हो वो सच्चा सुख है। अपने को ना दुख का एहसास हो ना सुख का एहसास हो, आत्मिक शांति हो, वो सुख है। और जिस चीज़ में अपने को सुख दुख का एहसास हो वही दुख है। भूख लग रही है, खाना खाना है, दुख है। ज़्यादा खा लिया, खुश हो गए, वो भी दुख है। तो जिस चीज़ में सुख दुख का एहसास हो वो अवस्था सुख है। जिस चीज़ में सुख दुख का एहसास नहीं हो वो तो सुख है। और जिसमें सुख दुख का एहसास हो वही दुख है। अब जैन मुनि होते हैं वो देखो बिल्कुल मतलब जो निर्वस्त्र रहते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं और ऐसे पांचों आंख लिए ऐसे बांध के वो खड़े होकर भोजन लेते हैं। और जो दूसरा उनके हाथ में भोजन डालता है वही ग्रहण करते हैं। और यदि एक बाल भी आ जाता है ना तो उसको छोड़ देते हैं, फिर दोबारा 24 घंटे बाद खाएंगे। पानी भी एक टाइम पीते हैं। तो उनके चेहरे पे कभी देखा आपने दुख है या खुशी देखी, हंसते हुए देखा उनको कभी? तो वो क्या है, वो असीम मतलब जो आनंद में रहते हैं। उसका एक उदाहरण और है। कोई जो मतलब जिसको असीम सुख होता है ना उसको तीन चीज का फर्क नहीं पड़ता है। एक तो उसको विस्मय नहीं होगा, बैठा है कोई आदमी आया, कोई और चीज घटना घट रही है तो उसको देख के विस्मय नहीं होगा। उसको निर्विकार निर्भाव रहेगा वो। कोई आदमी आया उसने पाँव छुए, उसको देख के उसको तकव्वुर नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा कभी मेरे पाँव छुए देखो मैं कितना बड़ा हूँ। बिल्कुल चेहरा निर्भाव रहेगा उसका। जब वो वापस जा रहा होगा तो लगता है कि भाई देखो मेरा अपना था ये वापस जा रहा है, या ये खराब आदमी था ये चला गया अच्छा हुआ। उसका भी भाव चेहरे पे आता है तो विछोह का दुख या सुख वो भी नहीं होना चाहिए। उसको असीम सुख प्राप्त होता है। जिसको ना मतलब जो है कि विस्मय हो, ना मतलब जो है अभिमान हो, और ना मतलब जो है कि विछोह का दुख हो, वो असीम सुख पाता है। और जिसको अपनी सादगी का घमंड है ना वो भी तकव्वुर है, वो भी अभिमान है। कोई कहता भाई मैं बहुत सीधा हूँ, मेरे मुकाबले में तो कोई सीधा ही नहीं है, वो भी अभिमान है। ठीक बात है नहीं है मेरी है? ये है सीधी। है? पूछ लो और क्वेश्चन तुम्हें पूछ लो तो पूछ लो। मंदिर में क्यों जाते हो बेटा? कुछ प्रॉब्लम होती है तो सेल्फिश लोग है ना, प्रॉब्लम होती थी जाते, वैसे नहीं जाते हो। हाँ मैं तो एंटरटेनमेंट पर्पस। मंदिर में क्यों जाते हैं? दर्शन करने जाते हैं। कैसे करते हैं दर्शन? आंखें बंद करके, हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके। दर्शन कैसे हो रहे हैं ये फिर? तो सर ने आंखें बताया तो बंद कर सर ली ने हैं। बताया था। ऐसे ही सुन के बताया था। आंखें तो बंद कर रखी हैं आपने। आंखें क्यों बंद कर रखी हैं उसका भी कारण है। उसके तेज को हम सहन नहीं कर सकते हैं। उसका जो तेज है ना उसको सहन नहीं कर सकते हैं। अपने गुनाह अपने को याद आते हैं, अपन मतलब अपने आप को हीन महसूस करते हैं, इसलिए डर के आंखें बंद कर लेते हैं। आंखों से आंखें मिला के तो वही दर्शन कर सकता है जिसका मन साफ हो, वही आंखें मिला के दर्शन कर सकता है। नहीं तो बस ऐसे खड़े हो जाते हैं डर के। सही बात है नहीं है? और फिर मंदिर में जाएंगे, प्रसाद तो ले जाएंगे मतलब जो है 125 रुपये का। और कहाँ से लेंगे भाई? फलानी जगह से लेंगे। खराब
के लेंगे, और कौन सी चीज़ लेंगे जो खुद को पसंद होगी। और भाई इसको चखाओ, ताज़ा बनी है नहीं बनी है, पहले चख ली, ड्यूटी तो कर ली तुमने, भगवान का भोग लगाने जा रहे हैं। उसके बाद में माला वाले के पास गए, माला वाले को कहेंगे भाई दिखा कौन सी है, उसमें सबसे सस्ती माला ढूंढेंगे अपन, और वो भी मोल तोल करके। फ़र्क दोनों में क्या है, माला को तो भगवान धारण करेंगे, उनके लिए तो लिए अपन ने बहुत छोटी चीज़ और मोल तोल करके कम रेट की। और जो प्रसाद भगवान नहीं खाएंगे, जो अपन खुद खाएंगे ना, वो अपन ने बढ़िया लिया है, और उसको बांटेंगे नहीं। प्रसाद का कायदा है कि प्रसाद एक एक कण बंटना चाहिए, तब उसका फ़ायदा मिलता है। जितना आप खुद दूसरों को देते हो उतना ही खुद ग्रहण करो। नहीं मालूम है क्यों कायदा है इसका? नहीं मालूम है। एक बार मतलब जो है गुरु नानक मतलब जो प्रवचन दे रहे थे, तो वहाँ मतलब जो है कि एक आदमी खड़ा हुआ, बोले भाई मेरे को ये तकलीफ़ है। बोले कोई बात नहीं, तुम मतलब सवा मनी कर दो। सवा मनी जो होती है मतलब सवा मन प्रसाद बनता है और वो बढ़ जाता है, मुझे पता है। तो सवा मनी उसने कर दी, सवा मनी कर दी, प्रसाद भी बढ़ गया। जो भंडारी था, जो उसका रखवाला था ना, जब प्रसाद बना था, उसने कहा सब खत्म नहीं हो जाए, तो एक बड़ा पड़ला भर के और अंदर सरका दिया उसने कि सब ये बढ़ जाएगा तब मैं ये घर ले जाऊंगा। वो घर ले गया, खूब प्रेम से खाया उसने। थोड़े दिन बाद उसके सिर के अंदर फोड़ा हो गया, तो गया गुरु नानक के पास, साहब ये क्या बात है, मेरे सिर में फोड़ा हो गया। बोले प्रसाद कितना खाया था? तो प्रसाद अपन जो चढ़ाते हैं वो अपने मतलब जो है भाग्य को बदलने के लिए चढ़ाते हैं, अपना कष्ट होता है उसको दूर करने के लिए। अब वो कष्ट आपने मतलब जो है दूर कहाँ किया, खुद ही खा लिया सब, और वो छोटा थोड़ा बढ़ेगा ना तो वो सब में बढ़ जाएगा, और वो मतलब जो है कि यूनिफॉर्म हो जाएगा। मतलब जो है किसी को तकलीफ़ नहीं आएगी, किसी को छोटी फुंसी होगी, किसी को कोई सिर दर्द होगा, वो सब खत्म हो जाएगी, मगर उसका फ़ायदा उसको मिल जाएगा। और जो भाग्य में लिखा होता है वो कभी नहीं बदलता है। मतलब जो ईश्वर को याद करने से अपनी मतलब जो है तकलीफ़ें एहसास नहीं होंगी, मतलब जो तकलीफ़ें आ रही हैं ना उनका एहसास नहीं होगा। भूख लग रही है उसका एहसास नहीं होगा, शरीर में दर्द है उसका एहसास नहीं होगा, मगर वो तो आ रही हैं, मगर प्रभु में ध्यान है तो एहसास नहीं होगा। मगर जो भाग्य में तकलीफ़ें लिखी हैं वो आएंगी, जो सुख लिखा है वो आएगा। एक बार गुरु नानक जो है वो चल रहे थे, बोर तो नहीं हो रहे बेटा? अकाउंटेंसी थोड़ी पढ़ रही है। एक बार गुरु नानक मतलब जो है एक गुजर हो रहा था एक जगह से, तो एक चेला उनके साथ चल रहा था। बोला कि हजूर आप हमेशा कहते हो, उसके दिमाग में खुरापात आई गुरु को नीचा दिखाने की या अपने को ज़्यादा होशियार दिखाने की। बोले आप हमेशा कहते हो खाने खाने में पे लिखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो बोले हाँ ये बात सही है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बोले नहीं मैं नहीं मानता ये बात। बोले नहीं ये बात ठीक है। तो वहीं जहाँ से गुजर हो रहा था उनका, वहीं एक खेत था, खेत के अंदर मतलब जो है भुट्टे उगे हुए थे। उसने एक भुट्टा पे हाथ लगाया, उसको छीला, छिलके को एक दाने पे हाथ लगाया। बोला हजूर ये बताइए इस दाने पे किसका नाम लिखा है? बोले फलाना गांव है, उसमें एक मुर्गी है वो उसको खाएगी। उसको गुस्सा आया, बोला अभी तो ये यहाँ से निकला भी नहीं है और ये यहाँ उगा हुआ है, भुट्टे में लगा हुआ है, खेत में लगा हुआ है। बोला हजूर तो कह रहे हैं कि ये फलाना गांव है उसमें एक मुर्गी है वो इसको खाएगी। बोला अच्छा। उन्होंने जल्दी से दाना तोड़ा और वो मैं खा गया।
जल्दबाजी में जो खाया तो वो सांस की नली में अटक गया, मुंह में तो गया, भोजन नली में नहीं गया, सांस की नली में अटक गया। अब वो ऊपर नीचे हो गया, बड़ी तकलीफ हो गई उसको। बोले साहब मेरे को तो बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, आगे गांव चलते हैं, कोई देखते हैं। एक गांव आया, पूछा भाई यहाँ कोई वैद्य हकीम है? बोले नहीं है। दूसरा गांव आया, यहाँ भी नहीं है। तीसरा गांव बोला, बोले है। गए उस वैद्य के पास में, बोले साहब इनको देखो ये तकलीफ हो गई है। मैं सारी बात सुनी। वो अपनी कुटिया में गया अंदर और एक जरा सी चुटकी में कोई चीज़ लेके आया, उसको सुंघाई, उसको छींक आई और दाना बाहर आया। वहीं मुंडेर पर मुर्गी बैठी हुई थी, वो उसको खा के चली गई। उसने चेले ने पूछा भाई इस गांव का क्या नाम है? तो लोगों ने बताया इस गांव का वो नाम है। तो ये बात सही है, मगर अपन भविष्य बदलने की कोशिश करते हैं। नहीं, भविष्य नहीं बदले अपन अपना कर्म करें, अपना कर्म करें, फल ईश्वर देगा। कर्म ईमानदारी से करें। ये नहीं कि भाई अपन किताब तो यहाँ पढ़ रहे हैं और ध्यान मतलब ये हो रहा है कि मतलब जो है कि मोबाइल में ध्यान है या दूसरी चीज़ में ध्यान है। एकाग्र बुद्धि होनी चाहिए, एकाग्र मन से पढ़ाई करें। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, जो चीज़ नहीं आती है वो मुश्किल है। इसको मैथ्स नहीं आती है ये मुश्किल है, तुमको मैथ्स आती है वो सरल है। दुनिया में सब चीज़ सरल है, मगर उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। ठान लें अपन कि ये करना काम क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ठीक बात है बेटा, नहीं है? कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ईश्वर को पाना भी आसान है, मगर उसके लिए लगन चाहिए, इतनी आत्मीयता चाहिए, कर्माबाई जैसा मतलब जो है कि हट चाहिए, उसकी भावना चाहिए। 7 दिन का बासी खिचड़ा मतलब कर्माबाई का विष्णु भगवान ने स्वर्ग लोक से आके खाया। 7 दिन का बासी खिचड़ा था, मालूम है? कहानी नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? ये यही राजस्थान में एक जाट था, तो वो जाट मतलब जो है कि रोज मतलब कृष्ण भगवान की पूजा करता था। तो वो मतलब जो है कि गांव गया अपने कोई काम से, तो पीछे मतलब जो अपनी बच्ची थी उसका नाम कर्मा था। उसको कह के गया कि भगवान को जिमा के फिर खाना, भोग लगा के फिर खाना। तो वो मतलब जो है कि उसने भोग लगाया। वो ठाकुर जी तो मूर्ति थी, वो नहीं आए। तो वो 7 दिन तक उनके इंतज़ार में बैठी रही कि ये आएंगे, भोग लगाएंगे, तब मैं खाने खाऊंगी। और भगवान आए और उन्होंने भोग लगाया। ये कल्पना नहीं है, एहसास है। मतलब जो है आप करोगे ना तो भगवान आपके साथ चलेंगे, उतना एहसास करो। अपन बस मतलब जो है कि मंदिर में गए, दर्शन कर आए, चाय पी रहे हैं तो याद कर नहीं रहे, खाना खा रहे हैं तो याद कर नहीं रहे हैं। और जब पेट में दर्द होता, ज़्यादा खाना खा लिया, तब याद करते हैं भगवान क्या हुआ। अरे भाई खाया था जब, मुझे याद क्यों नहीं किया? मोबाइल क्या है? मीरा ने विष का भोग लगाया तो वो अमृत बन गया। आप भी खाने का मतलब जो है भोग लगा के भगवान को याद करके उतनी आत्मीयता से। नाक में सुगंध नहीं आनी चाहिए उसकी। यदि नाक में आपके सुगंध आ गई खाने की, फिर भोग नहीं लगेगा। प्रैक्टिस करो। जिसको भी मानते हो, किसी को भी मानते हो, उनको अर्पण करो। तो सब नींद आ रही है? नहीं, ये मजा आ रहा है। मैं कुछ सोच रही हूँ। अकाउंट्स पर आते तो बढ़िया हैं? नहीं, BST